मोदी जी को समझ लेना चाहिए। आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। सोचिए, राहुल गांधी ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे। इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी को मैं देखता हूं कि वो ठुकरा देता है सत्ता को और फिर भी तपस्या करता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं आप सबसे आज माफी मांग रहा हूं और ये प्रेरणा मुझे राहुल गांधी से मिलती है, ये प्रेरणा मुझे प्रियंका गांधी से मिलती है। लड़ने का समय है, चिल्लाने का समय है, आवाज उठाने का समय है। सत्ता आएगी, आए, नहीं आएगी, नहीं आए, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मजलूम की खामोशी में खुदा का कहर होता है, ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए। आज सबने सब कुछ बोला, हम सबने सब कुछ सुना। मजलूम की खामोशी में खुदा का कहर होता है, ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे। इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। मैंने आज तक प्रियंका गांधी को डरते नहीं देखा, मैंने आज तक राहुल गांधी को डरते नहीं देखा। और आज अंतिम मेरे जो 2 लाइनें हैं, मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा, मेरे सारे नेतृत्व से माफी मांगना चाहूंगा। मैं स्वार्थ में आकर, जब मुझे राज्यसभा नहीं मिली, मैंने लिखा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब राहुल गांधी को मैं देखता हूं कि वो ठुकरा देता है सत्ता को और फिर भी तपस्या करता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं आप सबसे आज माफी मांग रहा हूं और ये प्रेरणा मुझे राहुल गांधी से मिलती है, ये प्रेरणा मुझे प्रियंका गांधी से मिलती है। तो अब लड़ने का समय है, चिल्लाने का समय है, आवाज उठाने का समय है। सत्ता आएगी, आए, नहीं आएगी, नहीं आए, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। मजलूम की खामोशी में खुदा का कहर होता है, ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे। इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। मैंने आज तक प्रियंका गांधी को डरते नहीं देखा, मैंने आज तक राहुल गांधी को डरते नहीं देखा। और आज अंतिम मेरे जो 2 लाइनें हैं, मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा, मेरे सारे नेतृत्व से माफी मांगना चाहूंगा। मैं स्वार्थ में आकर, जब मुझे राज्यसभा नहीं मिली, मैंने लिखा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब राहुल गांधी को मैं देखता हूं कि वो ठुकरा देता है सत्ता को और फिर भी तपस्या करता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं आप सबसे आज माफी मांग रहा हूं और ये प्रेरणा मुझे राहुल गांधी से मिलती है, ये प्रेरणा मुझे प्रियंका गांधी से मिलती है। तो अब लड़ने का समय है,
चिल्लाने का समय है, आवाज उठाने का समय है। सत्ता आएगी आए, नहीं आएगी नहीं आए, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।